डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है क्लास 9th के लिए, उसकी एक्सरसाइज 4.8 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। जस्ट आपने कोई भी एक्सरसाइज 4.7 क्लास 9 NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अदरवाइज़ चैनल में जाएं और वहाँ पे प्ले लिस्ट है क्लास 9th की, उसको विज़िट करें। उसमें ऑलमोस्ट 100 के करीब जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, जिसमें आप उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.8 जो है ये गौर से समझें, वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आपने पिछला चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझा है तो ये आपको एक्सरसाइज है, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल मसला नहीं करेंगे और मैं समझाऊंगा भी बड़े इजी तरीके से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकें। सवाल नंबर 1 है, इन ए मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री है उसका मैप है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है उसका एक नक्शा है। एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3m स्क्वेयर। तो अब आपके पास एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा, यानी जो फैक्ट्री है उसका जो नक्शा है उसमें वेरांडा है, ठीक है। वेरांडा, इसको वेरांडा कहते हैं। ये बरामदा जो आमतौर पर गांव में घर होते हैं, उनका कमरों के सामने एक जो है बरामदा बना होता है। तो उसकी तस्वीर भी जो है मैं वीडियो के अंदर आपको शो कर दूंगा कि वेरांडा किसको कहते हैं। वो वेरांडा जो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप आपके सामने बनाई हुई है। इस शेप, ये रेक्टेंगल शेप होती है। रेक्टेंगल शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और अंदर एंगल जो 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर से डिफरेंट होती है, ठीक है। उसका जो है वो एरिया दिया गया है। तो आपके पास आगे 4 पॉइंट्स हैं, वो क्वेश्चन है, उनको फाइंड करना है। तो बारी बारी सारे क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाऊँ। अच्छा जी, जो सबसे पहला काम हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा। बरामदा जो है उसकी जो दोनों डायमेंशन है उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो फाइंड करना है। अब ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शेप मैंने ड्रा की हुई है, ये रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप बरामदा है तो ये इसकी जो है वो विड्थ होती है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है नीचे भी और ऊपर भी, और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। लेंथ और लेंथ आपस में बराबर होती है, विड्थ और विड्थ जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमने इसकी डायमेंशन से मुराद ये है कि हमने इसकी जो है वो लेंथ भी फाइंड करनी है और विड्थ भी फाइंड करनी है। ये डायमेंशन से मुराद होता है कि हमने लेंथ भी फाइंड करनी है और विड्थ भी फाइंड करनी है। अब हमारे पास गिवन क्या है, डाटा गिवन क्या है। डाटा गिवन है हमारे पास कि हमें एरिया दिया गया है, हमें दिया गया एरिया। इसका एरिया ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन। एरिया ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3m स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो डाटा गिवन है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अब आपको रेक्टेंगल का एरिया का भी पता होना चाहिए वो किसके बराबर होता है, ठीक है। हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर होता है, वो होता है जी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। L मल्टीप्लाई बाय W से मुराद ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होता है। तो एरिया किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी एरिया का फार्मूला है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया की जगह मैंने लिख लिया फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 और साथ m स्क्वेयर। अगर एरिया इसके बराबर है तो इससे मुराद है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगी। तो अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगी, लेंथ भी आ जाएगी और विड्थ भी आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी अगर मिडिल टर्म ब्रेक करें तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे कर लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है। दो टर्म लेनी है, मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस माइनस करें तो माइनस 2a, तो ये 3 और 1 आएगा, 3x और 1x, इधर माइनस है, इधर माइनस, इधर प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 3x माइनस 3। ये इसकी जो मिडिल टर्म है
ये इस तरह ब्रेक हो जाएगी, ये मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो जाएगी। इसकी जगह प्लस एक्स माइनस 3x लिखेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वैसे का वैसे आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, अंदर साइन इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है और यहाँ पे भी दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, तो एक को लेंथ कर देते हैं x प्लस 1 और विड्थ कर देते हैं x माइनस 3। यहाँ पे इसके साथ m स्क्वायर लगा हुआ है तो साथ हम भी यूनिट लगा देते हैं मीटर। ये जो यूनिट आपने मीटर यहाँ पे लगा देनी है। तो ये इस तरह पार्ट 1 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 की जानब चलते हैं। पार्ट 2 है एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ वेरांडा। ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ ये था आपका पार्ट 1 और यहाँ पे आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है जी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरांडा। अब बरामदे का जो पेरीमीटर है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना। पेरीमीटर क्या होता है? कोई बच्चा कमेंट्स में बताएं कि पेरीमीटर जो है वो किसको कहते हैं। पेरीमीटर हमारे पास जो होता है, ये जो बाउंड्री वाल है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दी गई है, इसकी जो बाउंड्री वाल होती है ये हमारे पास पेरीमीटर होती है। ठीक है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास जो है वो पेरीमीटर का फार्मूला बनता है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता, बाउंड्री वाल को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो 2 दफ़ा लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ 2 दफ़ा विड्थ है बाउंड्री लाइन में, ये दोनों आ जाएंगी 2L प्लस 2W। तो P पेरीमीटर होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस W हो जाएगा। ये फार्मूला इस तरह जो है वो बनता है। ये अब आपको नज़र, हाँ जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह फार्मूला जो है वो बन जाता है। तो अब यहाँ से फार्मूला इस तरह ड्राइव करता है, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट ड्राइव करके बताया। फार्मूला हमारे पास यही है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 इंटू लेंथ क्या है, लेंथ इधर दी हुई है, ये हमारे पास x प्लस 1 प्लस विड्थ क्या है x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x और प्लस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पेरीमीटर के लिए एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें पेरीमीटर। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो करवा लें, ना भी करवाएं तो ठीक है। तो ये भी ठीक है, या ना 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4x माइनस 2 2 ज़र 4, तो साथ जो है वो इसके यूनिट जो है वो मीटर आएगी। तो ये आपका इस तरह इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। उसके बाद सी पार्ट है जी। सी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा RS 200 पर मीटर। अब उसे कॉस्ट फाइंड करनी है, वेरांडा जो है उसकी फेंसिंग करनी है, तो उसको अब सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, एक्सप्रेशन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा ₹200 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, अब फेंसिंग क्या होती है ये देखें। ये आपको नज़र आ रहा है जो है रेक्टेंगुलर शेप वेरांडा, इसकी फेंसिंग करने, फेंसिंग से मुराद है बाड़ लगानी है, कुछ भी जंगला वगैरह लगाना, तो वो इसकी बाउंड्री वाल पे लगाया जाता है। इसकी बाउंड्री वाल के ऊपर जो है वो जंगला जो है वो लगाया जाता है। तो इसका जो पेरीमीटर आया है, इसका जो पेरीमीटर आया है उसको इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिखें कॉस्ट पर मीटर। कॉस्ट पर मीटर कितनी है, ये है ₹200 है। तो इसका पेरीमीटर कितना है जिस पे हमने ये फेंसिंग करनी, ये हमने फाइंड किया है 4x माइनस 4। ठीक है, तो टोटल कास्ट क्या आएगी, 4x माइनस 4 को
200 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसको 200 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन हमने जस्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू नहीं है, हमने जस्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो 200 इंटू 4x माइनस 4, इसके साथ जो यूनिट है वो RS आ जाएगी, ठीक है, यानी रुपीज़ में जो है वो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा। तो पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर जो DS की तरफ जानते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा फ्लोर एट द रेट ₹250 पर मीटर स्क्वेयर। अब जो है कारपेट बिछाना है, अब क्या है, कारपेट बिछाना है वेरांडा, ये जी वेरांडा है, इसके फ्लोर के ऊपर, इसके जो ये जो फ्लोर है इसके ऊपर जो है वो अपने कारपेट बिछाना है, ये इसका फ्लोर है। तो उसका रेट है रुपीज़, कॉस्ट क्या, कॉस्ट पर मीटर वो है ₹250, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें एरिया चाहिए होगा, इधर हमें पेरीमीटर चाहिए, इधर हमें जो है वो क्या चाहिए होगा, एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, वो डाटा क्वेश्चन में गिवन है, x² माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर। ये हमने फाइंड किया हुआ है पहले, फाइंड नहीं बल्कि ये डाटे में गिवन है, ये जो है वो क्वेश्चन गिवन है। अब चलते हैं टोटल कास्ट की जानब। टोटल कास्ट क्या आएगी, जो रेट है 250, इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके एरिया से, ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमने रेट तो फाइंड नहीं करना, ये हमारे पास जो है वो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। चारों के चारों पार्ट जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वेयर शेप्ड सरफेस ऑफ ए मशीन इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिया गया 25x² माइनस 30x प्लस 9 और यूनिट m² फाइंड। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर शेप थी, अब हमारे पास जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। शेप का ख़ास क्या रखना, उस शेप के मुताबिक जो है वो सारे फार्मूले अप्लाई होते हैं। तो शेप हमारे पास अब आ गई है जो है वो स्क्वायर है। तो आइए जी हम इसके जो 4 पार्ट है अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब स्क्वायर शेप क्या होती है, ये स्क्वायर शेप होती है ये, ठीक है। स्क्वायर शेप की जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब एरिया उसका गिवन है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द शेप सरफेस, ठीक है। जो भी हमारे पास सरफेस है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी इसकी 4 साइडें हैं, 4 साइडों का जो एरिया है वो हमारे पास गिवन है। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे एरिया यहाँ पे गिवन है 25x² माइनस 30x प्लस 9 यूनिट है इसकी m²। अब जो है एरिया, एक बात याद रखें कि स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको ये भी कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने खाली L की वैल्यू फाइंड करनी, L स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो एरिया की जगह मैं लिखूँगा L स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर होगा 25x² माइनस 30x प्लस 9 के साथ ये यूनिट m² आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे L स्क्वायर है, हमने खाली L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, इस पर जो है मिड टर्म ब्रेक भी हो जाती है, जो है a+b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला अप्लाई करते हैं a² माइनस 2ab की जगह प्लस 9 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 2 10, 10 3 30, a² प्लस b² माइनस 2ab आ गया। तो L हमारे पास आ जाएगा 5x, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा 3 का स्क्वायर, और ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो L आ जाएगा हमारे पास, ये से स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 3
ये हमारे पास इसकी एक साइड आ गई है, स्क्वायर की एक साइड आ गई है। ये जो स्क्वायर है ना, इसकी फ़र्ज़ करें एक साइड 5x-3 हमारे पास आ गई है। जब एक साइड 5x-3 है तो सारी साइडें ही 5x-3 होंगी। ये एक साइड जो है वो मुकम्मल हो गया, यानी एक हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया। अब इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की जानिब मूव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, इसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। बाउंड्री से मुराद यही है कि वर्ड इसने चेंज कर लिए, पहले पेरीमीटर था, ठीक है, पेरीमीटर था पिछले क्वेश्चन में, अब इसमें बाउंड्री कर दी है। तो बाउंड्री कर लें, एक्सप्रेस इसका कर लें, पेरीमीटर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। बाउंड्री आएगी लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी चारों लेंथ को हम जो है वो एक साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4L भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4L भी आ जाएगा। तो यानी चारों को ऐड कर 4L, तो 4 आपके पास, ये L आपके पास आ चुका है लेंथ, ये इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा 5x-3, ये आपके पास पहले आ चुकी है, ये इसकी बाउंड्री होगी। तो ये आपका जो है वो पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। जो सी पार्ट है उसकी जाने मूव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रुपीज़ 75 मीटर पर स्क्वायर। एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, सरफेस आपकी क्या बनती है? ये अगर फ़र्ज़ करें स्क्वायर शेप मशीन, तो ये उसके जो अंदर आती है ये सरफेस आती है। बेसिकली एरिया जो है उसको हम पॉलिश करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर मीटर वो है ₹75, ठीक है। एरिया क्या है जिसको हमने पॉलिश करना, वो हमें शुरू में ही दिया हुआ है 25x² माइनस 30x प्लस 9। ये हमें जो क्वेश्चन का स्टार्ट है ये हमें उसमें दिया गया है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब टोटल कास्ट कितनी आएगी? टोटल कास्ट हमारे पास आनी चाहिए 75 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करवा के लिखना नहीं है, जस्ट हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये ₹7 में आएगा, ठीक है, ये ₹7 में आएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है यानी यूनिट जो साथ वो लिखनी ज़रूरी होती है, यूनिट इसकी रुपीज़ होगी। तो ये आपका पार्ट सी भी मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर डी जो है इसका, एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस ₹28 मीटर। अब एक्सप्रेशन फॉर द कास्ट ऑफ एजिंग अराउंड से मुराद यही है कि ये अब देखें, ये सरफेस है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ये कोई से भी, यानी कि अब एजिंग करनी है साइड्स की, लेकिन करनी सिर्फ 2 की है, 2 की करनी है, सब की नहीं करनी। तो एक साइड जो है वो 5x-3 है, ये हमने फाइंड की है। हमारे पास जो एक साइड है वो 5x-3 है, एक साइड 5x-3 है, तो सारी साइड ही 5x-3 होंगी, लेकिन हमने सारी की नहीं करनी, हमने जो है जस्ट 2 साइड्स की करनी है। तो 2 साइड्स को कितनी बनेगी? 2 साइड्स बनेगी। एक अगर 5x-3 है उसमें ऐड कर दें दूसरी साइड एक और 5x-3, ये बन जाएगा 10x-6, ये 2 साइड्स आ गई हैं, ठीक है। 2 साइड्स की करनी है, एक जो है कास्ट पर मीटर जो है ये हमारे पास आएगा मीटर में, ठीक है, ये आएगा मीटर में। तो ये भी हमारे पास 10x-6 ये भी मीटर में होगा। तो कास्ट क्या बनेगी? टोटल कास्ट लिख लें, बनेगी 28 को जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइड की जो हमारे पास मेजरमेंट आई है, तो ये उसका आंसर होगा। साथ इसके रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है, साथ इसके जो है वो रुपीज़ लिखेंगे। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया है। इस पेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, आखिर पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसका जो चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस एज, ये उसको वॉल्यूम दिया गया मीटर क्यूब में। अब बात हुई है क्यूबिकल ऑयल टैंक की। अब क्यूबिकल की मैं एक पिक्चर आपको यहाँ पे शो करूँगा। वो क्यूबिकल जो है इस तरह क्यूबिकल शेप होती है ऑयल टैंक की, जिसकी जो है वो 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम हमें दिया गया फाइंड
आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए, उनको फाइंड करना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक की जो हाइट है उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो ये वॉल्यूम हमें जस्ट गिवन है, बाकी जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो पहला जो काम है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है v इज़ इक्वल टू ये है 125 x की पावर 3 माइनस 150 x की पावर 2 प्लस 60 x माइनस 8। ठीक है, अब बात करते हैं जो है कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर क्यूबिकल टैंक का फाइंड करेंगे वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये होता है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक, उसका वॉल्यूम फाइंड करना। वी से मुराद वॉल्यूम ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू एल की पावर 3, v इज़ इक्वल टू एल की पावर 3। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड करने का तो ये फार्मूला आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। ऑयल टैंक की हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम दिया गया है। हाइट चाहे लेंथ ले लें चाहे एच लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने एल फाइंड करना है, तो एल फाइंड करने के लिए आपको एल की जो पावर 3 है ये ख़त्म करनी पड़ेगी, ये दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा। लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला हमारे पास आएगा लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो वॉल्यूम क्योंकि हमारे पास गिवन है, तो वॉल्यूम की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इसका हम जो है वो क्यूब रूट लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ से मुराद हाइट, लेंथ से मुराद हाइट, और ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, वॉल्यूम का आपने क्यूब रूट लेना है। तो एल ऐसे रहेगा, क्यूब रूट की सिंबल आएगी और नीचे ये वॉल्यूम हम लिख लेंगे 125 x की पावर 3 माइनस 150 x की पावर 2 प्लस 60 x माइनस 8। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो, फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये इस एक्सरसाइज में भी, इस चैप्टर में भी पढ़ा है, ऐसे पिछली 8 क्लास में भी पढ़ा है हमने। तो इस फार्मूले की एक शक्ल है, इस फार्मूले की एक और शक्ल भी होती है, a क्यूब माइनस 3ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यानी कि ये अगर a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला है तो ये सारे माइनस में याद करना आसान है। फिर इस फार्मूले से ये एक फार्मूला निकलता है, 3ab को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएं और इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरह की जो शेप है ये हमारे पास बन रही है, कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन रही है। तो ये बन रही है हमारे पास, ये क्यूब रूट की सिंबल हम डालते हैं 125x क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 3 माइनस 3a का स्क्वायर b फिर प्लस 3a फिर b का स्क्वायर माइनस 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ये देखें, ये a है ये b है, 3 5x का स्क्वायर a का स्क्वायर और 3 ये देखें माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b हमारे पास 2 है वो आ गया, प्लस 3a आएगा यहाँ पे और इधर आ जाएगा b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। दोबारा कहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ये है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ये फार्मूले की शक्ल आ गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये फार्मूला अगर मुकम्मल हो गया, देखें ये फार्मूला, इसको क्लोज करके a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5x a माइनस बी होल क्यूब, ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। अब
L इज इक्वल टू 5x माइनस 2 की पावर 3, ये क्यूब रूट की सिंबल 1/3 होती है, ये कैंसिल हो गया। तो लेंथ हमारे पास जो है वो आ जाएगी 5x माइनस 2, यूनिट जो है वो साथ m लिखी हुई है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर में आएगी, ठीक है। ये मैंने ऊपर जो है वो यूनिट नहीं लिखी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि यूनिट इसके साथ मौजूद है, मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास लेंथ आ गई, चाहे लेंथ ले लें, चाहे इसकी जो है वो, इसको जो है वो हाइट कह सकते हैं, चाहे हाइट कह सकते हैं। ये हमारे पास लेंथ और हाइट आ गई है। ये हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इस चीज़ का जो बी पार्ट है वो है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ टैंक का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास आ चुकी है, लेंथ कह लें चाहे हाइट कह लें, 5x माइनस 2 मीटर। तो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इसकी जो है साइड्स हैं वो 6 हैं, 6 साइड्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 6। लेंथ क्या है 5x माइनस 2, एक साइड है, दूसरी साइड भी इसकी हाइट जो है वो 5x माइनस 2 है, वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास 6 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 इंटू 5x माइनस 2 का स्केयर बन जाएगी, ठीक है, -2 का स्केयर, क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो इसको हम स्केयर की शक्ल में लिख देते हैं, और साथ सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हमारे पास आ गया। तो ये आपका पार्ट 2 भी, पार्ट बी भी इसका मुकम्मल हो गया। आपने ये नहीं समझना कि मैं इस पे क्यों करवाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज के ऊपर आपको सारे का सारा क्वेश्चन नज़र आ रहा हो, अगर कोई वैल्यू इधर से लेनी है तो आपको पता चल रहा हो, क्वेश्चन सामने हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक पेज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि पेज असल क्वेश्चन कहीं और हो, पेज कहीं और हो, तो फिर वो गड़बड़ होती है। तो नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर जो सी, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, यानी उसको आउटसाइड से अगर आप पेंट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या उसका कॉस्ट आएगी या क्या उसका एक्सप्रेशन बनेगा। तो रेट उसका जो है वो 32 पर मीटर स्क्वायर है। तो और सरफेस एरिया कितना आया है, ठीक है, सरफेस एरिया कितना आया वो हमारे पास मौजूद है, ये 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास सरफेस एरिया है। इसको पेंट करना है, एक जो मीटर का जो एरिया मीटर स्क्वायर का वो रेट है वो 32 है। तो टोटल कास्ट फिर कितनी आनी चाहिए, 32 को मल्टीप्लाई करवाना चाहिए 6 के साथ, और 5x माइनस 2 ये वैसे का वैसे हो। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़र 12, 1 आएगा, 6 3 ज़र 18, और 1 19 इंटू 5x माइनस 2 स्क्वायर, ये उसका एक्सप्रेशन है, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो इसके साथ रुपीज़ भी लिखें, क्योंकि ये जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, पैसे आएंगे बेसिकली, कितना खर्चा आता है, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो आज की वीडियो में 4.8 के पहले 3 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आते तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में आपके रीड भी करता हूँ और उनके रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।